नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 8 फरवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 8:15 तक है, फिर आगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। योग अतिगंड है दोपहर बाद 4:29 तक, फिर सुकर्मा योग है। तो 4:29 तक अच्छा समय नहीं है, अच्छा दिन नहीं है किसी अच्छे बड़े कार्य के लिए, बिजनेस डील के लिए या कोई फॉर्म भरने के लिए। लेकिन 4:29 के बाद में ये दिन अच्छा हो जाएगा। करण वनिज है शाम 5:31 तक, आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:05 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:05 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा, इसे टाल दीजिएगा, इसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं, लंबी यात्रा में नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि सूझबूझ से इन्हें टाल देना है। ये है दोपहर 12:13 और दोपहर 12:57। समझदारी से इन्हें टाल दीजिएगा ताकि दिन का सदुपयोग हो सके। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश ये कि उत्तर दिशा की यात्रा को कल पे टाल दीजिए। लेकिन अगर आज ही जाना बहुत जरूरी है तो छोटा सा परिहार करके निकलिए। परिहार बहुत सरल है, उत्तर की ओर मुख करके थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खा लीजिए, 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट को हृदय में रखिए और फिर इस दिशा में यात्रा शुरू कीजिए। ऐसा करते हैं तो यात्रा आपकी मंगल में, सुखी, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 से 9:50 तक, फिर दोपहर बाद 4:43 से शाम 6:05 तक, फिर शाम 7:43 से रात्रि 9:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी दिन की अपेक्षा ज्यादा योग कारक है, तो अच्छे एफर्ट्स इसी दौरान करेंगे, ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह राशि है, यानी चंद्रमा सिंह राशि में है, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। मेष राशि वालों को, छात्र छात्राओं के लिए योग कारक दिन है। वृष वाले व्यर्थ चिंता से बचें क्योंकि आज चिंता आपको ज्यादा रहेगी। मिथुन वाले पुराने दोस्तों से आपको बातें हो सकती हैं जिससे आपका दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। कर्क, कुटुंब में किसी कार्यक्रम में आपको जाना पड़ सकता है। सिंह राशि वाले आज आप अपने काम से अपने नाम को बनाएंगे। और कन्या राशि वाले अनावश्यक घूमना फिरना होगा। तुला राशि वाले आर्थिक नए रास्ते बनते हुए दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि, राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए उपलब्धि का दिन है। धनु राशि वाले जो धर्म से जुड़ेंगे तो आज बहुत ज्यादा उन्नति होगी। मकर राशि वाले आज आप सर्दी जुकाम एलर्जी से बहुत ज्यादा परेशान होंगे, तो अपना ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले आपको पार्टनरशिप में व्यवसाय का सामने से ऑफर आ सकता है, अगर आता है तो उसको स्वीकार कीजिए। मीन राशि वाले पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें हैं, किसी को पैसा दे देंगे उधार, वो डूब जाएगा। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग करेंगे, गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। इस तरीके से सूझबूझ से पूरे दिन को अच्छे से आप मैनेज कर लेंगे। तो दर्शकों अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बहुत ही सुंदर लेकिन गूढ़ संदेश दिया है, जो कुछ इस प्रकार है कि सेवक सठ नृप कुपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। छोटी सी बात है लेकिन इसको समझिएगा कि मूर्ख नौकर, कपटी राजा, चरित्रहीन नारी और दुष्ट मित्र उस तीर के समान होते हैं जो चुभने पर सिर्फ और सिर्फ कष्ट देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, इसी में बेहतरी है। मूर्ख नौकर उस सेवक की तरह होगा जो आपकी नाक पर बैठी मक्खी को तलवार से उड़ाने के उपक्रम में आपकी नाक ही काट देगा। ऐसे कपटी राजा, आज की भाषा में कहें जनप्रतिनिधि, अगर कपट आचरण करते हैं तो उसे अपनी वोट की ताकत दिखाकर सत्ता से हटा देना चाहिए। चरित्रहीन नारी से बड़ी कोई शत्रु जीवन में नहीं होती, क्योंकि वो कब आपको सोते हुए मार दे कोई पता नहीं है, इसलिए उसका तुरंत त्याग कर दें। और ऐसे ही दुष्ट मित्र जो आपको नशा करवाए, समय व्यर्थ करवाए, आपके सामने अच्छा बोले, पीछे से आपका मजाक बनाए, आपकी निंदा करे, तो उससे 100 कोस की दूरी बना लें, क्योंकि वो भी धीमे विष की भांति आपको धीरे धीरे मार ही रहा होता है। तो दर्शकों ये सुंदर बात आज हमने सत्संग में आज की ज्ञान चर्चा में समझी है रामचरितमानस से। और अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की, जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन से सारी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज 5.25 किलो ज्वार,
1.25 किलो मूंग सुबह 10 से 11 बजे के बीच में कबूतरों को डालें। साथ ही आप दोपहर 12 बजे विष्णु मंदिर जाएं, ध्वज को प्रणाम करें और भगवान की 27 प्रदक्षिणा करें। इसके बाद में शाम को गणेश जी को लड्डू पान अर्पित कर आज 2 पाठ गणेश सहस्त्र नाम का मंदिर में बैठ के करें, जिससे आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति से बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को लगातार धन की कमी बनी रहती है या फिर काम अटकते हैं या जीवन में लगातार असफलताएं हाथ लग रही हैं, उनको चाहिए नित्य भगवान गणेश जी का विधिवत पंचोपचार से पूजन करें। फिर इस विशेष मंत्र की 11 माला नित्य 3 महीने तक जाप कर लें। अगर आपने सफलतापूर्वक ऐसा कर लिया तो आपकी सभी आर्थिक समस्याओं का निश्चित समाधान भगवान गणेश जी कृपा से हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो गणपतये लक्ष्मीम पूरे पूरे स्वाहा। ओम नमो गणपतये लक्ष्मीम पूरे पूरे स्वाहा। आप करके देखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही काम बनते बनते बिगड़ते हों या फिर आप कंफ्यूज हो अपने भविष्य या कैरियर को लेकर, निर्णय क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हो, तो ऐसी किसी भी स्थिति में नित्य आप भगवान गणेश जी को 2 लड्डू बेसन के, घी का दीपक, 21 दुर्वा अर्पित करें और कुछ दिन तक 5 माला का जाप इस विशेष मंत्र का करें तो बहुत जल्दी समस्या से आप बाहर आएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मंत्र बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत विशिष्ट मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौम गम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौम गम श्री महागणाधिपतये नमः। आप इसका जाप कीजिए और चमत्कार अपने जीवन में घटित होते हुए देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान बता रहे हैं। और अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है शिवा उपाध्याय जी की। डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 2017, समय है रात्रि 1:19 और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। और इनके प्रश्न है, ध्यान नहीं लगता है किसी चीज पर और वाणी में दोष रहता है और भाग्य कैसा रहेगा। तो बालक का मेष लग्न है, मकर राशि है और स्वराशि का शुक्र द्वितीय भाव में है, इसलिए धन और संपत्ति की इस बच्चे को कोई कमी नहीं रहेगी। उत्तम से उत्तम विवाह होगा। वर्तमान समस्या यह है कि बालक के लग्न स्वामी मंगल सूर्य के साथ जाके अस्त है। पंचम भाव यानी बुद्धि पर राहु है और चंद्रमा जो कि मन के कारक हुआ करते हैं वो शनि से पाप पीड़ित हैं, जिससे मन बुद्धि और आत्म चेतना में दुष्प्रभाव दिखता है। बालक को तुरंत प्रभाव से एक मूंगा गले में पहना दीजिए। सोमवार को 1.25 किलो गाय का घी बालक के सिर पर से 7 बार उतारा करें क्लॉकवाइज, और फिर किसी शिव मंदिर में जहां अखंड ज्योति जलती हो वहां पे इसको उस ज्योति में डालने के लिए दे दीजिए। और हर रविवार को संभव हो तो भैरव जी के मंदिर में बच्चे को दर्शन करवाइए। मंगल चंद्रमा राहु के जाप करके शांति करवाइए, बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। बालक बैंक मैनेजमेंट या शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा। उच्च पद सरकारी नौकरी के अच्छे योग हैं। खाने पीने संबंधित व्यापार भी रहेगा साथ साथ, यानी जॉब भी रहेगी, व्यापार भी चलेगा। कुशाग्र बुद्धि रहेगी, जो पढ़ लिया वो याद, लेकिन कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ेगा, बहुत ज्यादा याद रखेगा, लेकिन भावुक बहुत ज्यादा रहेगा और भाग्योदय जन्म स्थान से बहुत दूर जाके रहेगा। हो सकता है विदेश में काम धंधा हो, उच्च शिक्षा में भी विदेश जाने के प्रबल योग हैं। तो दर्शकों, आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है सीकर से हमारी दर्शक साक्षी जी की। 8 नवंबर 1990 का जन्म है, रात्रि 8:15 सीकर। आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? साक्षी जी, केतु की दशा जो 2016 से आपके चली आ रही है उसके समाप्त होने तक आपको धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको आर्थिक रूप से परेशान किए हुए बल्कि आपको जीवन में यानी आपके पारिवारिक जीवन में भी अस्थायित्व दे रही है। ऐसे में आप नित्य गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, श्वानों की सेवा कीजिए। पत्रिका आपकी बहुत अच्छी है और जून 2023 के बाद से 20 साल जो आने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे आएंगे। तो आप इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, धैर्य रखिए और भगवान की सेवा करते रहिए। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए उपायों का पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, मानस से जो सत्संग हमने अपने जीवन में उतारा है, उसको समझकर आप अपने जीवन को बहुत ही सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के हमारे इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 यानी कि 23, तो 2 और 3 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है 5, तो 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 8 फरवरी 2023 और 8 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि। बहुत ही न्यायप्रिय देव हैं, हमारे अपने कर्म के अनुसार उसका फल हमें प्राप्त होता है। और जब भी शनि की जो है एनर्जी हमारे ऊपर कार्य कर रही होती है उस वक्त हमें खास तौर पर शनि देव के मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए और साथ ही साथ हमें हनुमान जी की उपासना पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप हनुमान जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान बाहुक का भी आप जो है जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो सुंदरकांड का पाठ आप करेंगे तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप हनुमान जी की उपासना करें तो भगवान श्री राम का नाम भी आप अवश्य लें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक पे हमारे शनि जो प्लैनेट हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आज और कैसा रहने वाला है हमारे दोस्तों का दिन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह हम बात करेंगे कि जो हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं दोस्तों, ये एक प्रकार की जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, हमारे लिए गाइडेंस है। लेकिन अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो गाइडेंस है वो हार्श है, थोड़ी भी नेगेटिव है, तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए तो एक प्रकार की ये सलाह है, एक प्रकार से आपकी सहायता हो रही है इस रीडिंग के माध्यम से कि आज के दिन को आपको किस प्रकार से बिताना है। एक उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है आपको क्रोध अधिक आ सकता है, तो साथ ही साथ उसकी रेमेडी भी तो आपको बताई जा रही है कि आप आज के दिन धैर्य से काम लें, ये बहुत आवश्यक है। हम अगर पहले से ही किसी चीज के बारे में जानकारी अगर हमें हो जाती है तो हम बहुत से तरीकों से अपनी बाहरी परिस्थिति को जो है वो नियंत्रित कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस कार्यक्रम का यही पर्पज है, आप सभी का कल्याण। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 8 फरवरी 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स से हम गाइडेंस ले रहे हैं आज 8 फरवरी 2023 मूलांक 1 के लिए। हमें गाइड किया जा रहा है, सेज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें, आपका डिवोशन दिखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे आपकी पर्सनल जिंदगी का कोई कार्य हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी कार्य हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आपके मन मुताबिक सफलता आपको नहीं मिली हो। तो आपको क्या करना है? हार माननी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज आपको विशेष कहा जा रहा है कि आपको हार नहीं माननी है, बल्कि लगातार अपने प्रयास जो हैं वो जारी रखने हैं। क्योंकि आज जो है वो रिजल्ट का दिन नहीं है, बल्कि आज निरंतर अपने विषय पर कार्य करने का और अधिक रिसर्च करने का और अपने प्रोजेक्ट को और भी अधिक डेवलप करने का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज यानी कि 8 फरवरी 2023 का दिन कैसा गुजरेगा, हमें क्या गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, डायरेक्शन गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो टैलेंट है आज के दिन विशेष तौर पर आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने का आपका आज का दिन हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन एज ए करियर वाइज भी बहुत महत्वपूर्ण है और किसी प्रोजेक्ट वाइज भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं अपने करियर, अपने कामकाज को लेकर। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने का आप प्लान करें तो वो भी आज आपको डायरेक्शन मिलने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो आज का दिन आपके करियर वाइज, करियर के अनुसार बहुत अच्छा है, विशेष दिन है। आज के दिन का आप सदुपयोग करें। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके भीतर एक कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है, जो भ्रम की स्थिति कुछ समय से चली आ रही है, क्योंकि भावनात्मक रूप से जो है आप बहुत ज्यादा
डाउन फील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आज जो है आपकी बेहतरी का दिन है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दिन है जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बहुत सोच समझकर, बहुत ही शांति के साथ आप जिनको भी मानते हैं उनके साथ आप राय मशवरा कर सकते हैं। और करियर वाइज, बिजनेस वाइज आज का दिन बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें एंजल्स एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, देखिए फिर से डायरेक्शन गार्डन का कार्ड है, चूज योर पाथ। आपको कहा जा रहा है कि आज आपके समक्ष बहुत सारे काम आ सकते हैं, आज आपके समक्ष बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए कंफ्यूजन का स्टेट बन सकता है कि आपको किस दिशा में जाना है। तो आपको क्या करना चाहिए आज? विशेष तौर पर आपको किसी भी गार्डियन की अपनी सलाह लेनी चाहिए। आपको ऐसे किसी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए जिन पर आप पूर्ण विश्वास करते हैं और जो वास्तविकता में आपका भला सोचते हैं, आपका भला चाहते हैं। तो ऐसे में आप उस दिशा की तरफ आप आगे बढ़ें। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया है, आज अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं नई जॉब की। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है अपने करियर को प्लान करने का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें एंजल्स एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, ऑरेकल का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है। जो भी आज आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं उसके लिए सही समय का इंतजार करें। अभी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं या आपका जो भी कंसर्न का पॉइंट है, उसके लिए बस थोड़ा सही समय का इंतजार करें। आपको एक जानकारी प्राप्त होगी जो कि आपकी दिशा को निर्देशित करेगा कि आपको किस पाथ को चूज करना चाहिए, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए किसी भी मैटर में। तो आज का दिन महत्वपूर्ण कार्य करने का नहीं है, बल्कि थोड़ा सा शांत रह के सही समय का इंतजार करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें क्या बता रहे हैं आज 8 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला तो है स्नेक का कार्ड है और दूसरा स्काई फादर। आपको कहा जा रहा है कि आपके साथ एक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। आज का दिन एक विशेष परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए नो डाउट लाभदायक है, क्योंकि स्काई फादर का कार्ड आया तो आपको कहा जा रहा है कि आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा। आज कोई रिस्क भी आपकी जिंदगी में हो सकता है, आज एक बड़ा चेंज, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, सडनली आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड जो है वो उस विषय में उलझ जाएगा कि अब मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं उदाहरण देकर, तो अगर आप नई जॉब चाहते हैं, अपने आप को बड़ी प्रमोशन चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो इस वक्त जो जॉब चल रही है वो छूट जाए, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए आपको अति शीघ्र ही एक नई जॉब आपको हासिल होगी और आपके मन मुताबिक हासिल होगी। तो कुल मिला के जो बदलाव दिखाई दे रहा है ये आपके लिए पॉजिटिव चेंज है। आपको भगवान पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जो भी बदलाव है वो आपके बेटरमेंट के लिए है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, शाओलिन मास्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आप बहुत ज्यादा क्रोध आपको आ सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। तो जो भी आप आज आपके भीतर, आपको बहुत कहते हैं ना कि चुटकियों में सारे काम कर लेना, उस तरीके की एनर्जी आप महसूस करेंगे। बहुत यंग आप अंदर से अपने आप को महसूस करने वाले हैं, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। तो आपको क्या करना है, आज आपको कहा जा रहा है ठहरने के लिए, आपको कहा जा रहा है बैलेंस रखने के लिए, कि आप जो भी कोई कार्य करें, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, विशेष तौर पर संबंधों को निभाने की अगर बात आती है तो आज आपको शांत रहने की जरूरत है। हर एक काम आपको बहुत सोच समझकर करना है। ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, कोई भी चीज गलत या नेगेटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्य करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव आपको लेकर आना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि अगर आप हड़बड़ाएंगे तो आप अपना नुकसान भी कर बैठ सकते हैं।
आइए जानते हैं दोस्तों, मूलांक 7 के लिए हमें एंजल्स एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, शेप शिफ्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक बदलाव का, एक सकारात्मक मौका आपको मिलने वाला है। बदलाव का सकारात्मक मौका से अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपके मन मुताबिक सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको थोड़े से अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं देखिए, चूंकि आज जो है शनि की जो एनर्जीज हैं वो सभी के ऊपर काम कर रही हैं, तो वो बहुत अच्छे से गाइड भी कर रही हैं हमारे आगे के पाथ के लिए, हमारे आगे के कर्मा के लिए। तो आपको क्या आज गाइड किया जा रहा है कि अपनी कार्यशैली में, अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन आज आपको लाना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज हमें एंजल एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं 8 फरवरी 2023 के लिए। आज की तारीख भी 8 है और मूलांक भी 8, और हमसे कहा जा रहा है, वाइज वन आपसे कहा जा रहा है, हो सकता है कि आपके आसपास की जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल ना हो सकता है कि आप जिस भी विषय पे कार्य कर रहे हैं आपके मन मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ अवेलेबल है आपके पास आज, आपको उसी में संतोष करना होगा। आज के दिन अगर आप हड़बड़ाते हैं या अपनी बातों को अगर लोगों के समक्ष रखते हैं तो आपकी बात को अन्यथा भी लिया जा सकता है। तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और खास तौर पर अपने आप को शांत करने की, और जो है उसी में संतोष करने की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 फरवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 9 के लिए स्टार एंड सिस्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज्यादा डिवाइनली कनेक्शन महसूस करेंगे, जिसका फायदा आपको आपकी पर्सनल जिंदगी में और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में रहने वाला है। आज के दिन किसी भी निर्णय को लेने के लिए आपको दूसरों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा, अपने परमात्मा, अपने गुरुजन की जो आवाज है, उनका जो आशीर्वाद है वो आज आपके ऊपर बना हुआ है। कुल मिला के आज सफलता का दिन है। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे आपको सफलता अर्जित होगी। कोई महत्वपूर्ण अगर आपको आज निर्णय लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।